हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था, उस प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक सिद्धांत देख चुके हैं। कौन सा सिद्धांत देखा था? हमने सिद्धांत देखा था बांडुरा का सिद्धांत, यानी कि बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम इस वाले वीडियो के अंदर हम जो सिद्धांत देखने वाले हैं, वो कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत का नाम है आपका हल का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? हल का सिद्धांत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वापस वही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो लंबा लगता है तो आप इसे 1.5 के मल्टीप्लायर पर चालू कर लीजिए। इससे आपके टाइम की बचत होगी, वीडियो जल्दी पूरा होगा, सही समझ में आ सकता है, ठीक है ना। देखिए, अब आज का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? हल का सिद्धांत है। अब जो हल का सिद्धांत है, ये कौन से वैज्ञानिक? ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। वैसे भी मैक्सिमम जो वैज्ञानिक है वो अमेरिका के से थे, ठीक है ना। तो वैसे ये हल जो है, ये भी एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। कौन सा वैज्ञानिक है? यहाँ आप लिख सकते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक है ना। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, अब इनका जो सिद्धांत है वो मेनली कौन सा सिद्धांत है? इनका सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, या सबलन का सिद्धांत, या इसे ये कह सकते हैं नीड रिडक्शन थ्योरी, या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, या आवश्यकता में कमी का सिद्धांत, या फिर क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, या फिर यहाँ पे कहते हैं सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी, या अवकलन का सिद्धांत, या चालक पूर्णता का सिद्धांत, या चालक में न्यूनता का सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे इनके सिद्धांत के नाम है, ठीक है ना, जो इनके उपनाम के रूप में आते हैं। यानी आप ये देख लीजिए, इनके सिद्धांत के पर्यायवाची के रूप में ये नाम आते हैं, ठीक है ना। अब इनके जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत का नाम लिखते हैं। देखो, इनका सिद्धांत काय का सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत। काय का सिद्धांत है इनका? प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है ना। मेन ये प्रबलन का सिद्धांत। और दूसरा इंपॉर्टेंट तो तीन नाम है आपके, है ना। एक हो गया आपका अंतर्नोद का सिद्धांत, ठीक है ना। अंतर्नोद का सिद्धांत, ठीक है। एक आप इसको बोल सकते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है ना। पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। अब बाकी इसके उपनाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे चालक न्यूनता, ठीक है, चालक पूर्णता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक पूर्णता का सिद्धांत आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक इसे आप सबलन का सिद्धांत कह सकते हैं। किसका सिद्धांत? सबलन का सिद्धांत आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप इसे कौन सा सिद्धांत बोल सकते हैं? इसे आप अवकलन का सिद्धांत बोल सकते हैं। किसका? अवकलन का सिद्धांत भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। एक आप इसे बोल सकते हैं क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत हो गया, ठीक है ना। और एक आप क्या नाम दे सकते हैं? और नाम दे सकते हैं हम, जैसे सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी, है ना। सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी, ठीक है ना। एक इसका नाम ही हो गया सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी, ठीक है ना। यानी कि क्रमबद्ध व्यवहार, अवकलन, सिस्टमेटिक बिहेवियर। तो और इसे एक और नाम कौन सा दे सकते हैं आप? इसे और नाम दे सकते हैं SOR सिद्धांत। SOR सिद्धांत का मतलब क्या है? यहाँ पर S का मतलब है सिस्टमेटिक, जो कि हमने वो वाला देखा था ना, क्या वो सिस्टमेटिक, क्या स्टिमुलस जो हमने देखा था, यानी कि हमने वो थॉर्नडाइक के नियम में देखा था, है ना। वैसे इसके अंदर वो SR थ्योरी देखा था, ठीक है। सिस्टमेटिक वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना। जबकि हमने स्किनर के अंदर क्या देखा था? अनुक्रिया उद्दीपन, ठीक है ना। वो उल्टा देखा था हमने पावलोव स्किनर के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो सिद्धांत है वो SOR थ्योरी, यानी उद्दीपन, यानी स्टिमुलस, उद्दीपन। और ये O से मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म, यानी इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राणी बोलेंगे, ठीक है ना। और R का मतलब क्या हो गया? अनुक्रिया, ठीक है ना। अनुक्रिया यानी उद्दीपन, प्राणी, अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी SOR थ्योरी, इसे भी आप नाम दे सकते हैं। ऐसे इनके बहुत सारे नाम हैं जो, और अगर कोई नाम होगा आपका तो उसको जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसके अंदर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब इनके सिद्धांत के बाद, ये इनके सिद्धांत के उपनाम हो गए। अब हम देखते हैं इनका सिद्धांत मेनली कहता क्या है। इनका जो मेनली सिद्धांत है वो ये सिद्धांत ये कहता है कि हल ने जो अपना सिद्धांत दिया वो किससे प्रभावित होकर दिया? हल ने जो सिद्धांत दिया ये किससे प्रभावित थे? हल ने जो सिद्धांत दिया ये प्रभावित थे थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत थे। किसके सिद्धांत से प्रभावित हुए? ये प्रभावित हुए थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से ये प्रभावित थे, क्योंकि थॉर्नडाइक ने और पावलोव ने दोनों ने अपना सिद्धांत दिया था कि भाई उद्दीपन होता है तो ही अनुक्रिया होती है, यानी तो ही अधिगम होता है। ऐसा थॉर्नडाइक ने और पावलोव ने दिया था, ठीक है ना। उसी से ये प्रभावित है और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। जैसे हमने बहुत सारे नाम अभी देखे, ठीक है ना। अब क्या होता है, इनके जो सिद्धांत दिया इन्होंने, तो उस सिद्धांत का इन्होंने कोटेशन भी दिया था। जैसे मैंने बताया था आपको, कोई भी वैज्ञानिक होता है वो सिद्धांत देता है तो उस सिद्धांत के साथ कोटेशन, यानी कि उसने निष्कर्ष क्या निकाला या फिर वो सिद्धांत क्या सोचकर उस सिद्धांत को बना रहा है, वो ये सिद्धांत उसके कोटेशन में आता है, ठीक है ना।
इनका कोटेशन था कि प्राणी जो होता है वो किसी भी चीज को, यानी कि यूँ कह लीजिए कि है ना, आवश्यकता में जब कमी, आवश्यकता की मतलब अधिगम जो होता है ना, किसी भी प्राणी का जो अधिगम होता है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अधिगम जो होता है, ये बोलते हैं कि किसी भी प्राणी का जो अधिगम होता है वो आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब ये आवश्यकता की पूर्ति क्या चीज है? यहाँ पर आवश्यकता की जो पूर्ति है ना, इन्होंने इस शब्द को एक नाम दिया इंग्लिश के अंदर। क्या नाम दिया? इस शब्द को इन्होंने नाम दिया नीड रिडक्शन थ्योरी। क्या नाम दिया? नीड रिडक्शन थ्योरी। अब ये नीड रिडक्शन थ्योरी क्या होता है? यानी आवश्यकता में कमी का सिद्धांत, या आवश्यकता हसन का सिद्धांत। आप इसका जो सिद्धांत का एक और नाम भी है, कौन सा? आवश्यकता हसन का सिद्धांत। आवश्यकता हसन का सिद्धांत। आवश्यकता हसन यानी कि आवश्यकता हसन यानी आवश्यकता में कमी का सिद्धांत। ठीक है, एक सिद्धांत का इनका नाम ये भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। अब आवश्यकता हसन क्या होता है? यानी आवश्यकता में कमी क्या होती है? ये कहते हैं कि कोई भी प्राणी है ना, वो चीज तब अधिगम तब करता है, यानी किसी चीज के प्रति पुनर्बलन तब होता है उसका, जब उसके अंदर उस चीज की आवश्यकता की कमी महसूस होती है। ठीक है ना। यानी किस तरीके से, इस तरीके से देख लीजिए कि अगर आपके पास, मान लीजिए आप, ठीक है, आप हो, ठीक है ना। अब आपको क्या है कि मान लीजिए पैसों की जरूरत है। ठीक है, किसकी जरूरत है? आपको पैसों की जरूरत है ना। अब आवश्यकता में पूर्ति जो हम देखने वाले हैं ना, आवश्यकता की पूर्ति और आवश्यकता में कमी, इसी शब्द को हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए कैसे। आवश्यकता की पूर्ति होगी तो अधिगम होगा, और यानी आवश्यकता, और इस शब्द को इन्होंने आवश्यकता में नीड रिडक्शन थ्योरी नाम दिया। अब आवश्यकता में कमी कैसे बोल सकते हैं? आवश्यकता में कमी ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको पैसों की जरूरत है। ठीक है, अब आप, यानी कि अभी तक आप बेरोजगार हैं। ठीक है ना, और आप तैयारी कर रहे हैं ताकि आपके अंदर, यानी कि जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो आपकी स्टेबल हो जाए। ठीक है ना। अब उसके लिए क्या है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आवश्यकता आपको पैसों की भी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पुनर्बलन क्या मिल रहा है? आपको पुनर्बलन ये मिल रहा है कि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जो आवश्यकता होगी उसको आप पूर्ति करोगे। ठीक है ना। अब जैसे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो उसके अंदर जो आपका अधिगम क्या हुआ? अधिगम ये हुआ कि आपने अधिगम करके आपकी जो आवश्यकता थी पैसों की, उसको उस अधिगम के द्वारा उस पूर्ति को पूरा किया। ठीक है, और कमी क्या हो गई आवश्यकता की? आवश्यकता कमी ये थी कि आपकी पैसों की कमी है, और पैसों की कमी को पूरा करने के लिए आप ये जो है प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी अधिगम की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा इन्होंने कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा अधिगम पूर्ण होता है। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या कहते हैं ये। अब क्या है कि एक्चुअल में ये कहते हैं हल कि प्राणी जो होता है वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है। क्या है वो? ये बोलते हैं प्राणी जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम जैसा है। कैसे है कि वो ऐसा होता है कि एक कोई भी प्राणी होता है तो उसकी जैविक समस्या होती है। जैविक समस्या कैसे कि मान लीजिए कि है ना, आपकी कोई भी आवश्यकता है। ठीक है ना। अब आपकी बहुत सारी समस्या है, तो आप उस समस्याओं को हल करने के लिए आप खुद से प्रयास करेंगे। ठीक है ना। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि प्राणी खुद ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो खुद से ही प्रयास करता है उस सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है। अब ये बोलते हैं कि इन्होंने एक वो शब्द दिया जो हमने देख लिया अभी, वो नीड रिडक्शन थ्योरी। ठीक है ना। अब होता क्या है देखिए, अब ये बोलते हैं कि प्राणी है ना, प्राणी अधिगम कब कर लेता है? ये बोलते हैं प्राणी अधिगम कर लेता है जब उसकी आवश्यकता में कमी महसूस करता हो, जब वो आवश्यकता में कमी या आवश्यकता में पूर्ति हो जाती है, तो आवश्यकता में कमी या पूर्ति के द्वारा वो अपने अधिगम की पूर्ति कैसे करता है। देखिए ये बोलते हैं कि है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि है ना, मैं आपको बोल दूँ कि है ना, अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि आप लगातार 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत कीजिए, तो ये होगा कि आपका जो अभी तक एक तरह से ये मान लीजिए लगातार आप डेडिकेशन से मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पर मंथ 2 लाख से 3 लाख का चेक बने। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उससे उस प्रक्रिया से उत्तेजित हो जाएंगे, आपको पुनर्बलन मिलेगा, क्योंकि आप एक तरफ से आपके पास पैसों की कमी है, दूसरी तरफ आपको पुनर्बलन मिल रहा है कि मेरे को 5 साल अगर मैं ये ढंग से काम कर लूँ तो मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उस काम के प्रति खिंच जाएंगे। ठीक है ना। और जैसे खींचेंगे तो आप उसको सीखेंगे, है ना, आप में वो सीखने की एक वो उत्तेजना होगी, यानी पुनर्बलन मोटिवेशन मिलेगा, तो आप उसको सीखेंगे तो आपकी जो पूर्ति है ना, तो यानी कि ये बोलते हैं कि एक प्राणी किसी भी चीज़ को सीख लेता है जब उसकी आवश्यकता की कमी महसूस करता है या आवश्यकता की पूर्ति, यानी अगर आपको वो आपकी जो पैसों की कमी अगर आपकी उससे पूरी हो रही है सीखने से, तो आप उस काम को ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। इसलिए बोलते हैं कि आवश्यकता में पूर्ति के द्वारा प्राणी ऑटोमेटिकली सीख लेता है। ठीक है ना।
अब हल क्या बोलते हैं, अब आगे क्या है कि ये हल बोलते हैं कि इन्होंने जो एक हमने देखा था एक और सिद्धांत का एक और नाम क्या दिया था इन्होंने, जो दिया था SOR, क्या नाम दिया था, SOR। अब ये बोलते हैं कि है ना, अभी तक थॉर्नडाइक ने और पावलोव ने क्या किया था, SR थ्योरी मतलब दी थी कि उद्दीपन है तो अनुक्रिया है। इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने क्या कहा, उद्दीपन प्राणी और अनुक्रिया। इन्होंने कहा कि अगर उद्दीपन, मान लीजिए ये बोलते हैं कि अगर कोई भी प्राणी है ना, वो अगर उद्दीपन के प्रति खींचता है तो वो उसके प्रति अनुक्रिया भी करता है। कैसे, मान लीजिए इन्होंने क्या हुआ कि हम प्रयोग के द्वारा देखते हैं, देखिए प्रयोग कैसे। इन्होंने अपना एक प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया इन्होंने, हल ने अपना प्रयोग किया। वो किस पर किया, हल ने चूहे पर प्रयोग किया। किस पर किया, चूहे पर प्रयोग किया, ठीक है ना। अब ये चूहे पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने थॉर्नडाइक और इसके अंदर है ना, इसी प्रयोग के अंदर इन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव का सिद्धांत सम्मिलित कर लिया। चूहे पर क्या प्रयोग किया इन्होंने, चूहे पर यह प्रयोग किया कि एक पिंजरा था, ठीक है ना, ये पिंजरा हो गया। अब इसके अंदर एक चूहा था, ठीक है ना। अब चूहा क्या कर रहा था, और यहाँ पर एक लीवर, वो जो हमने पहले देखा था, ठीक है ना, जो एक लीवर था, ठीक है ना। अब क्या है कि चूहे को भूख लगती है, वो इतने सारे हाथ पैर मारता है, इतने सारे पाँव मारता है, तो उसका अचानक गलती से क्या है कि लीवर पे पाँव गिरता है और वहां से खाना गिरता है और वो उस खाने को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। तो यहाँ पर उसको चूहे को इसकी आवश्यकता क्या थी, चूहे को आवश्यकता थी अपने भोजन की, ठीक है ना। चूहा क्या करता है, अपने भोजन की आवश्यकता थी, तो इसने भोजन की उसको आवश्यकता को पूरी करने के लिए, यानी आवश्यकता की कमी महसूस हो रही थी इसको, कमी भोजन की, तो इसने प्रयास किए और वो गलती से उसका एक पाँव पड़ा उस पर, वो लीवर पर, और वो जैसे बटन लीवर का दबा, वहां से कुछ भोजन गिरा, उसको खा के अपनी इसने यानी भूख शांत कर ली, ठीक है ना। यानी इसकी आवश्यकता की जो पूर्ति थी वो पूरी हुई, ठीक है ना। इसी तरह से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, कौन सा दिया, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत इन्होंने अपना यहाँ पर दिया, और इन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत को इसी के अंदर सम्मिलित कर लिया था। ये इनका जो पूर्ण रूप से सिद्धांत था, यही सिद्धांत था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इनका जो सिद्धांत है, इनके शैक्षिक निहितार्थ से पहले हम इसका एक और कुछ कोटेशन जो देखते हैं कि इन्होंने उससे पहले भी कुछ कहा था, वो देख। अब हल क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी ना, उसके अंदर ये बोलते हैं कि इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए, इन्होंने किसका काम में लिया, एक तो एसआर थ्योरी के अंदर इसका जो काम में लिया इन्होंने, वो लिया था जैसे कि हमने प्रभाव का नियम पढ़ा था, प्रभाव का नियम जिसे एक परिणाम स्वरूप जो नियम जो हमने देखा था, परिणाम है ना, परिणाम यानी ये बोलते हैं कि उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया करता है ना, उसके बदले में जो परिणाम प्राप्त होता है, तो एक तो वो उससे क्या होता है कि जो पूर्व बंधन जो होता है ना, वो पूर्व बंधन मजबूत होता है परिणाम स्वरूप, है ना, इसके परिणाम, यानी अगर परिणाम संतोषजनक हुआ तो वो जो बंधन होगा इनके उद्दीपन अनुक्रिया के बीच वो मजबूत होंगे, परिणाम असंतोषजनक हुआ तो जो वो बंधन होंगे वो कमजोर होंगे, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने एक और सिद्धांत जो हमने ये तो देखा थॉर्नडाइक का था, ये किसका था, ये थॉर्नडाइक का, ठीक है ना। अब एक पावलोव का क्या था, पावलोव का ये था कि जैसे ये परिणाम स्वरूप था ना, तो पावलोव का था अनुबंधन का। ये बोलते हैं कि अनुबंधन कब मजबूत होंगे आपस में, अनुबंधन तब मजबूत होंगे जब वो अगर परिणाम संतोषजनक हुए तो अनुबंधन मजबूत हो जाएंगे। इसलिए ये हल बोलते हैं कि इनके जो सिद्धांत था इसके अंदर थॉर्नडाइक और पावलोव दोनों का सिद्धांत मिक्स था। कैसे था, क्योंकि एसआर थ्योरी या जो परिणाम स्वरूप है वो इस पर डिपेंड है, और परिणाम अगर सही होंगे तो अनुबंधन मजबूत होगा, इसलिए पावलोव के सिद्धांत पर भी ये दोनों आपस में डिपेंड है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इन्होंने जो अपने जो सिद्धांत दिया था, देखिए कौन सा सिद्धांत, अब ये बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर किसी प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है ना, अगर ये बोलते हैं किसी प्राणी की अगर आवश्यकता की पूर्ति होती है ना, आवश्यकता की पूर्ति होती है तो क्या होता है, एसआर बंधन मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, एसआर बंधन मजबूत होते हैं, एसआर बंधन मजबूत होते हैं। अब अगर एसआर बंधन मजबूत होंगे तो क्या होगा, ये पुष्टिकरण होगी, ठीक है ना, उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो इन्होंने एक और इस सिद्धांत का एक और नाम क्या दे दिया, पुष्टिकरण का सिद्धांत, सिद्धांत का एक और नाम दे दिया, पुष्टिकरण का सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है वो देखते हैं, देखिए शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या देखिए, शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं, है ना, चूहे पर प्रयोग किया तो देखिए। अब शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं, देखिए शैक्षिक निहितार्थ क्या, पहले तो ये बोलते हैं कि किसी भी प्राणी के जो है सीखना तभी सार्थक है, किसी भी प्राणी का सीखना तभी सार्थक है जब उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, जब सीखने से आवश्यकता की पूर्ति हो, ठीक है ना। सीखना कब सार्थक है, सीखना तभी सार्थक है जब आवश्यकता की पूर्ति हो। सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाला देखते हैं हम, सेकंड वाला क्या है देखिए। दूसरा ये क्या कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक यानी किसी भी पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण होता है ना,
किसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण बालक की आवश्यकता यानी कि उसकी स्मृति के अनुसार या उसकी योग्यता के अनुसार उसका निर्माण किया जाना चाहिए, यानी का निर्माण बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। किसको? निर्माण बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करना चाहिए। ध्यान में रखते हुए निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इन्होंने क्या है कि हल ने जो अपना सिद्धांत दिया वो क्या हो गया, एक आदत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इनका जो सिद्धांत हो किसका निर्माण कर रहा है? आदत का निर्माण। आदत का निर्माण कैसे कर रहा है? क्योंकि अगर आप कोई भी उद्दीपन है वो किसी मतलब कोई प्राणी होता है जो सबसे पहले वो क्या होता है, जो उद्दीपन के प्रति उत्तेजित होता है, उद्दीपन के प्रति उत्तेजित होगा तो बदले में अनुक्रिया करेगा, और जैसे से वो लगातार प्रयास करेगा तो एक सही अनुक्रिया करेगा। ठीक है ना, वो सही अनुक्रिया कर उसे उत्तेजना से जोड़ना, ये थॉर्नडाइक का था जो इसने आदत का निर्माण, जो हमने आदत किसने अंदर देख लिया था, पावलोव के अंदर, ये हमने देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने हल्का सिद्धांत देख लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।